आप लोगों को डीपीपी मिल गई ना? 1 मिनट दिखाते, डीपीपी है ना? डीपीपी, हाँ भाई, ये डीपीपी में आप है ना, ये पहला करके देख लेना, फर्स्ट है, ठीक है ना? पहली डीपीपी, फर्स्ट डीपीपी जो है ना वो कर लेना। इसमें तकरीबन 25 क्वेश्चन है, लास्ट का छोड़ देना। 3-4 क्वेश्चन है जो अभी इस समय करने लायक नहीं है। एक तो 25 में छोड़ना है, और एक क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये मेन तो ये तो हटा नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 20 और 25 ये मत करिए, बाकी सब कर लेना, ठीक है? और आज वाले के बाद में आप इवन डीपीपी 2 भी ट्राई कर लेना, ठीक है? तो डीपीपी 2 में तो सारे करने हैं, तो कुल मिला करके आपके पास में 23 और 9 32 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? 32 क्वेश्चन ट्राई करना आज, है ना? या आज के आज ही कर लेना, लगे आता है ना, अपन मिला लेंगे। मैं आपको ये बात फिर से वापस याद दिला दूं, ध्यान रख लेना, डीपीपी के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, पहले से क्लियर कर दे देता हूं, ठीक है? ताकि आप में से कोई परेशान ना हो, सर मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बने, ठीक है? अच्छा, किसी के सारे बन जाए तो भी कृपया करके, है ना, मतलब हाँ कोशिश करना अंडर कंट्रोल ही रहो, है ना? सारे बन जाए तो भी परेशान मत होना। एनीवे, अब चलते हैं अगले पे, है ना, फटाफट से। हाउ मेनी 4-digit even number can be made using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? How many 4-digit even number can be made using 1, 2, 3, 4, 5, 6? ठीक है? अब अगर इसकी बात कही जाए ना, 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर तब बनता है जब आखिरी नंबर इवन हो। जैसे 0 इवन है, 2, 4, 6, तो अब ये 4 में से कोई भी नंबर अगर आखिरी नंबर पे आके सेट हो जाएगा ना, तो वो नंबर इवन कहलाएगा, है ना? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी कर देता हूं, हमारे पास 4 डिजिट का केस है, ठीक है ना? 4 डिजिट के केस में हमारे को पता है, हमारे को आखिरी नंबर पे 0, 2, 4, 6 माने 4 में से किसी एक को बैठाना है। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं हमेशा एक आदत बना के रखता हूं, है ना, कारण तो मुझे भी अब याद नहीं रहा, कि मैं हमेशा 0 का अलग बैठाता हूं, है ना? कुछ नहीं, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी जाती है, लेकिन मेरा आंसर बराबर आता है, मैं कभी कहीं फंसता नहीं, ठीक है ना? तो मैंने इसलिए 2 केस बना लिए, पहले 0 को बैठाऊंगा आखिरी नंबर पे, और दूसरे केस में 2, 4, 6 इनमें से किसी को बैठाऊंगा। याद है ना, लास्ट वाले में तो इवन बैठाना है ना बेटा, तो 0, 2, 4, 6 है, 0 को एक केस अलग कर दूंगा और 2, 4, 6 का अलग केस कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, पूरी कहानी में मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि इसने कुछ बोला नहीं है, इसलिए रिपीटेशन अलाउड होगा, कुछ बोला है नहीं, है ना? तो अपन चाहे तो 2 आंसर सोच लेंगे, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले तो आप ये समझ के चलना कि रिपीटेशन अलाउड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अपन 2 क्वेश्चन मान लेते हैं इसमें। अच्छा, जब रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे को पता है सबसे पहले हम इवन नंबर में हमेशा उल्टी शुरुआत करना, ठीक है ना? उल्टी शुरुआत, क्या उल्टी शुरुआत करना? हमेशा पीछे का नंबर पहले बैठता है इसमें, हमेशा इसमें पीछे का नंबर पहले बैठता है, तो पीछे का नंबर पे कौन है? 0। यहाँ पे 0 बैठा दिया। 0 बैठाने के कितने तरीके? एक तरीका होगा, 0 बैठाने का एक ही तरीका होगा। क्लैरिटी है? हाँ, कैसे? अब ये क्या कंफ्यूजन है, 0 बैठाने का तरीके? ये क्या डायलॉग है सर? डायलॉग का मतलब समझो, 0 बैठाने का एक ही तरीका, 0 लिखिया, हाँ या ना? तो सर ऐसे तो यहाँ 2 लिखिया, नहीं नहीं, इसमें पहले चुनना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। अभी आपके पास 2, 4, 6, 3 जने हैं, तो पहले आप 3 में से कोई एक चुनोगे फिर लिखोगे, तो वहां ऑटोमेटिकली लिखना नहीं है, वहां चुनना और लिखना है। बात समझ रहे हो आप? हाँ, तो वहां पे एक रास्ता नहीं होगा, पहले चुनने के रास्ते कितने हो जाएंगे? क्योंकि 3 में से कोई एक चुनोगे, इसलिए नंबर ऑफ वेज 3C1 होंगे। 3 में से कोई एक चुनोगे और फिर जो आगे उसे लिखने का एक ही तरीका। नहीं समझ में आया? तो यहां तक पहले होता है कि आप कैसे सोच रहे हो। तो सबसे पहले 0 को बैठाने का एक ही तरीका, एक ही जना, एक को चुनने का तरीका 1C1 और बैठाने का 1, तो मतलब कुल मिला के 1।
बात समझ में आई? अच्छा, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। ये इसको यहां बैठा दिया है, अब चलते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। अब हमारे को पता है सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को फिल करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे को पता है कि हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है, तो 0 फिर खुल गया, 0 फिर से खुला है, तो हमारे पास टोटल 7 जने हैं। हम 7 में से कोई भी एक बैठा सकते हैं, परंतु 0 आगे बैठाएंगे तो दुनिया उसे 4 डिजिट का नंबर नहीं कहेगी, तो इसलिए ऑटोमेटिकली 0 यहां बाहर हो गया खेल से। क्या अभी यहां पे बात समझे? तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने जने खुल गए? 3, ना सॉरी 6। हम यहाँ पे 6 में से किसी भी एक को बैठा देंगे, सही है? अच्छा, 6 में से किसी एक को बैठा दिया, फिर अगले पे चले, या मैं 7 में से किसी एक को बैठाता हूं, क्योंकि अब 0 का भी इशू नहीं है, सेकंड नंबर पे 0 आए चलेगा भाई। फर्स्ट नंबर पे अगर 0 आ जाता तो आपने जैसे मान लो 0 1 2 3 ये कोई डिजिट आती, ठीक है, तो दुनिया कहती यार इसमें सर 123 तो हुआ नंबर। अरे 0 1 2 3 लिखेंगे तो 123 ही तो लिखा, वो तो 3 डिजिट का ही है ना, तो 0 आगे क्यों बैठा रहे हो सर आप? इसीलिए वहां पे 0 काटते हैं। जैसे किसी बच्चे को नहीं पता हो ना क्या बोल रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं बेटा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम 0 को आगे नहीं बैठाएंगे। एनीवे सेकंड नंबर पे 0 बैठ सकता है, तो इसलिए इस जगह पर कितने ऑप्शंस हैं? 7। तो 7 में से कोई भी एक चुन के बैठा लूंगा, फिर अगले वाले पे 7 में से कोई एक और एक। ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर या अब दूसरे पे चलते हैं। सेकंड केस क्या हमारा? सेकंड केस 2 4 6 में से कोई एक नंबर चुना, बैठा लिया। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे। हमारे पास इधर 0 आज भी यहां नहीं बैठ पाएगा, तो हमारे पास टोटल कितने केस हैं? 6 में से कोई एक चुनेंगे अगले वाले में, 7 में से कोई एक चुनेंगे अगले वाले में, 7 में से कोई एक चुनेंगे, फिर 3 में से कोई एक चुनेंगे, सही है, और दोनों का ऐड कर लेंगे। हालांकि हो सकता है किसी बच्चे ने अगर नॉर्मल किया हो तो तब भी सेम आंसर आता, लेकिन अपने को फर्क नहीं, अपन थोड़ा अलग अंदाज में खेल रहे हैं। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन में ठीक है रिपीटेशन नॉट अलाउड होता। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो क्या होता? वही पिछले वाले 0 को बैठाता, या 2 4 6 में से किसी को बैठाता, है ना? हाँ, थोड़ा फटाफट से इसको बताओ। अगर 0 को यहां बैठाया कितने तरीके से? एक, इसको 3 में से कोई एक चुना, बैठा दिया। अच्छा, अब सोचना जरा, ये बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, यहां पे अगर देखा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आप 0 को ऑलरेडी बैठा चुके हो, याद है ना? क्योंकि इवन बनाने के लिए हमेशा कैसी शुरुआत होती है? उल्टी। तब पीछे से आए थे, पहले आपने 0 को बैठा दिया, अब 0 को बैठा दिया, लॉक हो गया 0। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि यहां पर 0 नहीं है, अब है ही नहीं, आपको सोचना नहीं है ही नहीं, है नहीं, तो कुल मिला के कितने नंबर है? 6। उनमें से किसी एक डिजिट को बैठाऊंगा, तो 6 में से कोई एक डिजिट चुनूंगा और बैठाऊंगा, फिर अगले वाले में 5, या जो यहां बैठ गया वो गया, जो यहां बैठ गया वो गया, तो 5 रह गए। अब मैं 5 में से किसी एक को चुनूंगा, बैठाऊंगा, अगले वाले में 4 में से किसी एक को चुन के बैठाऊंगा। याद है ना? जो पहले बैठ गया यहां 0 आउट हो गया। यहां जैसे मान लो आपने किसको बैठा लिया, सपोज करो 5 को बैठा लिया, तो आपके लिए यहां पे कौन कौन आउट हो गया? 0 आउट हो गया, 5 आउट हो गया, तो कुल मिला के कितने रह गए? सॉरी, यहां 0 आउट हो गया, अगले वाले में 0 आउट हो गया, 5 आउट हो गया। समझ रहे आप? ऐसे तब के 5 डिजिट रह गए, अगले वाले में वो भी आउट हो गया। इसको समझ पा रहे हैं? हाँ, आई एक्सपेक्ट की आ रही होगी। अगले वाले पे चलते हैं। यहां 3 में से किसी को बैठाया, उल्टी शुरुआत करी, अब आगे वाले पे आ जाओ, फर्स्ट नंबर पे। जैसे मान लो आपने यहां पर 2 को बैठा लिया था, बाकी 2 को हटा दूं, तो यहां पर 2 नहीं बैठेगा और 0 वैसे ही नहीं बैठेगा, तो कुल मिलाकर के 5 में से कोई एक, अगले वाले के अंदर 5 में से कोई एक, अगले वाले के अंदर 4 में से कोई एक। ये समझ में आया आपको? है ना? ये 5 कौन है? भाई 2 4 6 में से 2 यहां बैठ गया, और सपोज करो यहां पर, है ना, यहां पे 2 का हटा दिया अपन ने, है ना? यहां पे हमने किसको बैठा लिया? लेट से 3 को बैठा लिया, तो अगले वाले के अंदर कौन कौन आउट है? एक तो 2 आउट है और 3 आउट है, इसीलिए बचे हुए 5 में से कोई एक बैठेगा। क्या मेरी बात समझ गए? ऐसे ये बहुत ध्यान से, धैर्य से, बार बार सुनने का सब्जेक्ट है, बार बार सुनना, समझना क्या है क्या नहीं, खुद बैठ करके लिखना, किसको आउट करा किसको नहीं करा। एक बार आ गया फिर तो कभी नहीं जाता दिमाग से।
हाँ भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स ए ग्रेटर देन 24,000 कैन बी मेड। हाँ भाई, एक एक लाइन को समझना। पहली बात, जल्दबाजी में जो स्टूडेंट जो जो चीजें मिस करता है, हमको सारी संख्याएं अवेलेबल नहीं है, हमको सिर्फ ये 7 नंबर दिए गए हैं, समझ रहे हैं आप? इन जो भी नंबर बनेगा इन्हीं 7 से ही बनेगा, इसकी बियॉन्ड नहीं जाएगा। 8 भी नहीं हमारी कहानी में, 9 भी नहीं हमारी कहानी में, सही है? तो उम्मीद है आपको पता होगा ये 7 नंबर ही हमारे पास अवेलेबल है। क्लैरिटी है? अच्छा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 का। तो मैं आता हूं 5 डिजिट के लिए खोल देते हैं, ठीक है? 5 डब्बे खोल दिए। 5 डब्बे खोलने के बाद में अगले ने क्लैरिटी से बोला है कि 24,000 से बड़ी संख्या लाओ। 24,000 से बड़ी संख्या लाने का नंबर 1 पहला काम क्या है? पहली जगह तो हम सोच सकते हैं 24,001। 24,000 से बड़े में 24,001 भी शामिल है, हाँ या ना? 24,002, 24,003 से लेकर के 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, है ना, 29,000 और फिर आएगा 30,000, है ना? लेकिन इससे पहले मैंने जितनी संख्याएं बोली 30,000 से पहले तक 29,999 तक, वो सारी संख्याएं आ गई जिनमें पहला अंक 2 है। तो सबसे पहले हम उसको समाधान में डालेंगे कि पहले अंक पे अगर 2 है, पहले नंबर पे अगर 2 है, तो उससे कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 24,000 से बड़े होंगे? पहले नंबर पे 2 हो तो कितने बन सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे 2 हो तो कितने बन सकते हैं? हम उसके बाद सोचेंगे सारे। हमारी पहली समस्या होगी पहले नंबर पे 2 से कितना बना सकते हैं। समस्या नंबर 1, ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हूं बार बार। तो पहले नंबर पे 2 को बिठाया, राइट है? अच्छा, इसको बिठाने का तरीका 1। फिर अगले पे चलो। अभी हमें चाहिए 24,000 से बड़े, ठीक है? तो हमारे पास देखो क्या क्या नहीं हो सकता। 2 अगर आगे बैठा है तो हम यहां पर 0 नहीं बैठा सकते, नहीं तो 20,000 की काउंटिंग चालू हो जाएगी। हम 1 नहीं बैठा सकते, नहीं तो 21,000 की काउंटिंग चालू हो जाएगी। हम 2 नहीं बैठा सकते, हम 3 नहीं बैठा सकते, हम 4 बैठा। तो हमने 4 को, मतलब ये 4 को आउट कर दिया। ये बात समझ में आई आपको? इसका मतलब ये कि हमारे पास टोटल नंबर थे 7। ये 7 डिजिट है बेटा, इनमें से 4 आउट हो गए। हम 1 नहीं बैठा सकते, 0 नहीं बैठा सकते, 2 नहीं बैठा सकते, 3 नहीं बैठा सकते, मतलब हमारे पास रह गए 3। उन 3 में से कोई एक चुन करके बैठा देंगे, कोई भी नंबर चुनेंगे, यहां बैठा देंगे, सही है? 24,000 की संख्या खुल गई, 25,000 खुल गया, 26,000 खुल गया। 24, 25, 26, 3 संख्याएं खुल गई। अब आए इस पे मर्जे जिसको बैठाओ आप, मर्जे जिसको बैठाओ, क्योंकि अगर आपने जैसे मान लो यहाँ पे 4 भर दिया तो अब आप 24,000 की काउंटिंग में चल रहे हो, जो ऑब्वियस सी बात है 24,000 से तो बड़ी होगी नहीं है? तो अब आपने क्या किया, यहां पर समझना बड़े ध्यान से, है ना? जल्दबाजी में डिसीजन पे मत आना, ठीक है? इस नंबर पे बैठाने के लिए आपके पास 7 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। इस जगह पे बैठने के लिए 7 में से कोई भी एक आ जाएगा। इस नंबर पे बैठने के लिए 7 में से कोई एक आ जाएगा, राइट है? अब समझना, मैंने कहा था जल्दबाजी में, आपको मैंने अभी क्या बोला था? जल्दबाजी में किसी भी तरह के डिसीजन पे मत आना, बोला था ना? अभी 2 बार बोला था, है ना? हाँ, सुनना आप। 7 में से कोई भी एक चुना, बैठा दिया, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के हाँ भर दी कि चलो बैठा दिया, है ना? जो आपके मन में आ रहा है उसको आप भूल गए, ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं अगले पे। यहां तक की बात आ गई, अगले पे चल रहा हूं, ठीक है? अब मैं उन संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें पहले नंबर पे 2 नहीं है, ठीक है? बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, फिर यहां पे कौन कौन आ सकता है? 3 से स्टार्ट होने वाला, माने 30,000 की पूरी सीरीज,
40,000 की, 50,000 की, 60,000 की, हाँ या ना? तो हमारे पास में इस जगह पर, क्योंकि 24,000 से बड़ा नंबर रखना है, तो इस जगह पे बैठने के लिए कितने बंदे अवेलेबल है? 4 में से कोई भी एक बैठा दो, सब 24,000 से बड़े खुलेंगे। इस जगह पर तो आंखें बंद करके 7 में से कोई एक आ जाए, कुछ भी आ जाओ, क्योंकि हमारे 30,000 की सीरीज खुलेगी तो भी 24 से बड़ी होगी। 40 की सारी सीरीज 40, 41, 42, 43, 44 सब कुछ 24,000 से बड़ा होगा। लाइन टू लाइन सुनते चलना, ठीक है ना? इस जगह पे बैठने के लिए 7 में से कोई, इस लाइन पे बैठने के लिए 7 में से कोई, इस पे बैठने के लिए 7 में से कोई, है ना भाई? यहां तक बात समझ में आ गई? ये जुड़ गया। अब एक तकलीफ जो आपको आ रही है बहुत देर से, उस कांटे की वजह से आपने अगला सुना भी नहीं है, ठीक है ना? वो बताता हूं, वही है कि अगर सर यहां 7 में से कोई एक आता तो तीनों पे जीरो आने पे 24,000 भी आता है। वो एक ही तो नंबर है, उसको लास्ट में माइनस कर दो। नहीं समझ में आया? एक ही तो नंबर है, उसको लास्ट में माइनस कर दो। अगर आपने वो चमत्कार मचा दिया होता कि यहाँ पे 6 में से किसी एक को बिठाया होता, तो फिर आपको पता नहीं है, आप 7 नंबर जुड़वाते मुझसे। आप बाद में समझोगे, समझ रहे हो आप? हाँ, वो आपके लिए बहुत घनघोर समस्या हो जाती, ठीक है? तो इसलिए आपने क्या, 7 में से कोई एक आने दिया। ये जिसको समस्या आई, समझ में आया आपको? ये एक कौन है? हाँ, ये 2400 वाला डिजिट, वो यहां आ रहा है। जब हम इसको ओपनिंग दे रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि इस जगह पे 4 आ जाए, ठीक है, इस जगह 0, इस जगह 0, इस जगह 0 आ जाए, क्योंकि हमने 7 में से एक खोला ना, तो 0 0 0 भी आ सकते थे तीनों में। वो हमारे लिए 24,000 से बड़ा नहीं होता, तो उसे हमने लास्ट में आने दिया, फिर लास्ट में एक माइनस करवा दिया, 24,000 के नाम के जाओ तुम, ठीक है? ऐसे। अगला क्वेश्चन आप कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर लेस देन 54,000, 54,000 से छोटे नंबर। हाँ भाई, नंबर लेस देन 54,000। हाँ भाई, कर रहे हैं आप लोग? करिए करिए करिए। हाँ भाई, हो गया? कितने लोगों से बन गया? चलिए साहब, पहला काम 5 डिजिट का नंबर लाना है ना भाई? अगर 5 डिजिट का नंबर लाना है तो हमारे को 54,000 से छोटा चाहिए, तो अपन पहले सबसे पहले निपटाते हैं 5 वाली सीरीज को। जब हमारे पास पहले नंबर पे 5 है, पहले नंबर पे 5 है, तो हमने सबसे पहले 5 को ही फेल कर दिया। उसको बैठाने का तरीका एक। अब हमने एंट्री दी 54,000 से छोटा रखना है, तो हमने एंट्री किसको दी, है ना, 0 को दे दी।
1 को दे दी, 2 को दे दी, 3 को दे दी, 4 को भी दे दूं, है ना भाई? तो कुल मिलाकर कितनों को एंट्री दे दी, क्योंकि जैसे इसकी एंट्री दूंगा 50,000 की पूरी सीरीज, 51,000, 52,000, 53,000, 53,000, है ना, इनकी पूरी सीरीज खुल गई, तो जो कि ऑटोमेटिकली 54,000 से छोटी है, तो इस जगह बैठने के लिए कितने लोग तैयार हैं? 4 में से कोई एक। अगले वाले में 7C1, इस बार 7C1, हाँ या ना, समझ में आया? अच्छा, फिर अगले वाले में आते हैं। सही है भाई? अगले वाले के अंदर क्या करना है अपने को? अब उसके नीचे चलें, इस जगह पे कौन कौन आ सकता है? 1, 2, 3, 4, ये आ सकते हैं ना, सब ऑटोमेटिकली 54,000 से छोटे होंगे। सही है ना? और सारे 5 डिजिट के होने चाहिए, इसलिए 0 नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए इस जगह पर 4C1, 7C1, 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 क्या ये बात सही है? ऐड कर देंगे, इस बार कोई प्लस माइनस तो नहीं करना। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नंबर ग्रेटर देन 24,000 बट लेस देन 54,000, ठीक है ना? आपके बार जो क्वेश्चन है वो 24,000 से बड़ा होना चाहिए नंबर, और 54,000 से छोटा। अब की बार नंबर हमारे को कैसा चाहिए? 24,000 से बड़ा और 54,000 से छोटा। रेडी? 5 डिजिट का नंबर। पहले बात करते हैं 24,000 से बड़े वाले पे, हाँ या ना? सबसे पहले किसकी सीरीज उठाऊं? 2 वाली की। चलो सबसे पहले 2 वाली सीरीज खोल दो। अच्छा, इसको बैठाने का तरीका एक। अगले वाले में किस किस को बैठाऊं? 24,000 से बड़ा है तो कितना? 4, 5, 6, इसका तो 3 में से कोई एक, ये कर दो। फिर 7C1, 7C1, 7C1। आप मेरी बात समझ गए? ये सारे वो नंबर आ जाएंगे जो इसमें 24,000 या उससे बड़े नंबर चढ़ गए। अरे देखो ना, 2 के बाद 4 लिखते, पूरी 24,000 की सीरीज खोल दी मैंने, तो 24,000 या उससे बड़े चढ़ रहे हैं। देखो 24,000, 25,000, 26,000। नहीं समझ में आ रहा? 3 सीरीज खोल दी मैंने पूरी, लेकिन इसमें बस एक लफड़ा है, 24,000 नहीं रखना, वो बाद में अपन -1 कर देंगे। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी सीरीज खोलनी है? हाँ, अब अपन नहीं 3, 4, 5 एक साथ नहीं खोलेंगे, 3 और 4 ले लेते हैं। सही, ये बात समझ में आई आपको? 30 की सीरीज, 40 की सीरीज पूरी खोल दो, 5 की सीरीज अलग से खुलवा लेंगे। थोड़ा रुक के चलते हैं ना, सारे एक साथ क्यों उठाएं? हो सकता है कुछ चूक हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? 2C1, 7C1, 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 7C1। सोच लिया आपने? अगले वाले पे बढ़ो। अगला क्या हो सकता है? 5 की सीरीज पा रहा हूं सब। यहां पहले नंबर पे किसको बैठाया? 5। इसको बैठाने का तरीका एक। बात समझ में आई? अरे ये आ रहा है ना, ये आपको है ना? अच्छा, ये आ रहा है ना, है ना? अच्छा, यहाँ पे अपने 5 लिखा, अब हमारे को 54,000 से छोटा ही रखना है, तो 0 खोल दो। 50, 51, 52, 53। सही है? 50,000, 51,000, 52,000 की पूरी सीरीज 53,000 तक खोल देंगे। तो अगर देखा जाए इस जगह पर 4C1, अगला 7C1, 7C1, 7C1। यहां पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां एक इश्यू था 24,000 वाला, उसको -1 करा देते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जिसमें आपका नंबर हर हालत में, है ना? इसको कई लोग वेन डायग्राम से करने को, तो क्यों कर रहे हो? ये सीधा रास्ता सीधा जा रहा है एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना? आराम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर containing only 1 7। ठीक है? और पहले से बता दूं, RNA केस है, ठीक है? बढ़ जाए आगे।
फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 17। 3 डिजिट का ऐसा नंबर जिनमें है ना एक ही 7 आना चाहिए। बात समझ में आई? 3 डिजिट का नंबर बैठा लो, सोचो इस जगह पे 7 को हमने कहा तू आ जा भाई फर्स्ट नंबर पे, एक ही 7 चाहिए बस, दोबारा नहीं आने देंगे अब इसको। ठीक है, इस जगह पे बैठाने का रास्ता एक, पास वाले का 9, किसको हटा दिया 7 को, अगले वाले के अंदर 7 को हटा करके फिर से कुछ भी भर दो। हाँ लफड़ा आ गया ना आपको, क्योंकि कहानी में रिपीटेशन अलाउड नहीं था। ये बात समझ में आई? यहां तो 9 होगा क्योंकि 7 नहीं बैठने देना, लेकिन यहां 8 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक एक जगह पे हमने 7 बैठा है फर्स्ट नंबर पे, या अब कौन से नंबर पे बैठा सकता हूं, सेकंड नंबर पे। इसको बैठाने का रास्ता एक। अब चलो साइड में, है ना, पहले नंबर पे एक तो 7 को नहीं बैठा सकता और एक 0 को नहीं बैठा सकता, 8 रास्ते। सही है, इस जगह पर 8 रास्ते। सोचना क्यों, जो यहां बैठ गया वो हट गया, यहां से 7 हट गया, तो बाकी आपके 8 डिजिट रह गए। कॉमा में मत रहना, ठीक है? मैं अपना पूरा, हाँ, जितना नॉर्मल क्लासेस में बोलता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। बीच में क्या होता है, एक जगह समझा के मैं चुप हो जाता हूँ, आप कॉपी कर लेते हो। यहाँ क्या होता है, मैं लगातार बोल रहा हूँ और कई कई डायलॉग को बहुत बहुत बार बोल रहा हूँ। एनीवे, अब 7 लास्ट डिजिट पे आ गया, इसको बैठाने का रास्ता एक, और यहाँ 8, और यहाँ सही है, बाकी तो आप जोड़ लोगे, ठीक है ना, एडिशन कर लेना। अगला, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर वाला ही है ना, हाँ, एटलीस्ट 17। हाँ भाई, एटलीस्ट 17, ठीक है? अब समझना, एटलीस्ट 17 का मतलब कम से कम एक 7, है ना? अब मैं पहले लेता हूं एग्जैक्टली 17, ठीक है? एग्जैक्टली 17 के केस ले रहा हूं, एग्जैक्टली 17 के केस जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। सोच रहे हैं आप, प्रीवियस क्वेश्चन को एज इट इज उठा रहा हूं क्योंकि इसमें ठीक एक बार 7 आया था, नहीं आया। तो अब इसमें कितने केस हो रहे हैं, 1 9 8, याद आ रहा है? ये 1 9 एज इट इज कॉपी कर रहा हूं बस। अगला वाला 8 इंटू 1 इंटू 8, है ना भाई? अगले वाले में 8 8 1, सही है भाई, एग्जैक्टली 17। अब आते हैं दूसरा केस भाई, एटलीस्ट 17 है ना, एटलीस्ट 17 का क्या मतलब होता है, कम से कम एक 7। कम से कम एक 7 का मतलब या तो ठीक एक 7, या 2 7, या तीनों 7, ठीक है? अब दूसरा है एग्जैक्टली 2 7, सही है भाई, ठीक 2 बार 7 आएगा। हाँ भाई बताओ, कहां कहां 7 बैठाना चाह रहे हो आप? फर्स्ट 2 पे बैठा दो, अगली बार कॉर्नर कॉर्नर, अगली बार लास्ट 2, और तो कोई केस नहीं होगा ना भाई। 2 7 को बैठाना, बैठा दिया, इसको बैठाने का रास्ता, उसको बैठाने का, इसको भरने का 9, 7 नहीं बैठा सकते, बाकी सब बैठा लोगे। इसको भरने का 1, इसको भरने का 1, इसको भरने के 9, सही है? अगला वाला बोलो 8 1 1 कर दो, सही है? तो कुल मिलाकर के 9 9 और 8, 18 और 8 26, 26 रास्ते इसके गिन के रख देता हूं, ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे ने ये गिने थे 72, 200 पक्के, 200 पूरे, चलो जो भी बोला इन्होंने, है ना? तो ओवरऑल आंसर आने वाला है, अच्छा क्या एग्जैक्टली 3 7 हो सकते हैं क्या? आया ना, एग्जैक्टली 3 7, वो कैसा होगा, कितने केस होंगे उसके, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, एक ही केस होगा। टोटल केसेस हो गए कितने, 200 प्लस 26 प्लस 1, बोले तो 2 2 7, पक्की बात है ना ये? ओके ओके ओके, देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने टोका है, बढ़िया। अब इन्होंने मेरे को एक जगह पे रोका,
इन्होंने रोका है कि सर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां सिर्फ 7 के ऊपर फोकस करना है। अरे यहां कहां लिखा है आरएनए, यहां नहीं लिखा ना, हाँ तो गड़बड़ हो गया। तो अभी फिलहाल वापिस आओ, इसको कैसे भरना है बताओ, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 1 होगा, ये तो 1 होगा ना, 7 यहां भर दिया, फिर यहां पर 9 और यहां 9, एग्जैक्टली सही है। अच्छा यहां वाले पे बोलो, 7 यहां भरोगे ना बेटा, तो यहां पे 8 बराबर है, यहाँ 1 बराबर है, यहाँ 9 बराबर। अगले वाले पे दौड़ो, इसमें कहां था 7 पीछे था, यहां पर भरने के तरीके 8 या 9, कौन कौन से हटा रहे हो, 0 और 7, बढ़िया है। अगला ओ सॉरी 8, अगला 9, हाँ अब देखो साहब 8 9 72 72 और ये 81 81 72 72, यही है ना, कितना हो गया 5 तो इधर से आ रहा है, और 8 और 7 15 और 22 225, सही बात है। अच्छा ये गलत है कि सही है, ये क्यों सही हो गया, क्योंकि एक ही डब्बा भरना था, वो बाई चांस सही बैठ गया। अच्छा ये वाला भी सही है क्या, अच्छा आपको एक और बात समझ में आई कि एग्जैक्टली 27 लिखते समय पर भी हमारे को पता हो जाना चाहिए था कि या तो ये केस ही नहीं होता अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो, क्योंकि आप 2 बार 7 लाए कैसे, रिपीटेशन तो अलाउड था ही नहीं ना, तो ये केस ही नहीं उठता, ये केस उठ गया तो फिर ये वाला गलत हो गया, ऐसे भी समझा जा सकता था। एनीवे है ना, अब आप यूं समझ गए तो बढ़िया है। अच्छा फिलहाल अपने पास आंसर क्या आ रहा है, कितना था वो 225 प्लस 26 प्लस 1 252 कर दूं, चलो अच्छा, लेकिन ये रास्ता था ही नहीं रास्ता। आप में से किसी को याद हो तो कल मैंने जाते समय पर आपको बोला था परसों, एटलीस्ट नन एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू, हाँ इसका मेथड 2 ज्यादा पॉपुलर है, एटलीस्ट। सुना अब इसको कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट 1 7 इज इक्वल टू टोटल माइनस नो 7। टोटल कितने केस हो सकते हैं, हाँ भाई 3 डिजिट के टोटल कितने केस हो सकते हैं, देखो 3 डिजिट के लिए 3 डब्बे खोले, इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हो, 9, इस जगह को 10, इस जगह को 10, तो कुल मिलाकर के अपने पास टोटल कितने रास्ते हैं 900, उसमें से एक भी 7 नहीं जाने देना। अब अगर एक भी 7 नहीं जाने देना तो अपन 3 डब्बे फिर खोल रहे हैं, अब 7 को नहीं जाने देंगे। इसको भरने का तरीका 8, इसको 9, इसको 9, तो कुल मिलाकर हमारे पास 900 में से कितना रह गया 81 इंटू 8 648, ठीक है 648, देखो 252 आ गया, सही है। इसीलिए लोग इस रास्ते से निकल जाते हैं और क्लिक नहीं करता, लेकिन यहां एक बार क्या है ना, क्योंकि 1 टाइम है, एक बार दिखा दिया मैंने, अब क्या बाकी रास्तों में मैं बाईपास भी निकलूंगा ना, तो ये मेरे पे नहीं रहेगा कि आपने सर बताया नहीं था, पर मैं बता के सब चले था। रेडी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चौक मंगा दो, चौक चौक, हाँ भाई नेक्स्ट। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर in which digit at 100th place is greater than other two, ठीक है।
number of 3-digit number in which digit at 100 place is greater than other two. ठीक है, कितने तीन डिजिट के ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनमें 100वें अंक जो है, 100वें सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या है, 100 प्लेस पे जो संख्या है, वो बाकी बचे हुए नंबर यूनिट प्लेस और 10th वाले प्लेस से बड़ी है। सही है, से बड़ी है, इसको समझना। ठीक है, वो भारी वाला चौक दे। हाँ, किया गया। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन क्या है उसको समझो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये सपोज करो ये है ना, मैंने यहाँ पे 1 भर दिया फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है ना, तो इस जगह पर इससे छोटी संख्याएं चाहिए। 100 प्लेस ये होता है ना, ये तो यूनिट पर इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा होता है ना, आया ना, तो अपन इसको 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 10th प्लेस बोलते हैं, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। 100 प्लेस पे जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा, वो बाकी बचे 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर इस नंबर पे मैंने लेट्स से आई एम पुटिंग 1, तो इस जगह पर नंबर शुड बी लेस देन 1, तो यहाँ पे मैं 0 0 ही ले सकता हूं। तो ऐसी कितनी संख्या बनी? 1। अब लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अदर, इसके ऊपर बात करता हूं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 भर दिया, तो इस जगह मैं भर सकता हूं 0 0 0 1 1 0 या 1 1। देखो ना, कुछ भी, कोई भी कॉम्बी ले लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 है ना, 4 मैंने आपको 4 डिजिट दिखाए, ये आपको समझ में आया? इनमें से कुछ भी देख लो, ये दोनों इससे छोटे हैं, 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 तो ऐसे कितने नंबर मिले मेरे को? 4। अब खोपड़ी लगानी, बस हो गया क्वेश्चन। इसके कितने मिले? 4। अगले वाले की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अगले नंबर पे 3 डिजिट का नंबर दिखा रहा हूं, इस जगह पे मैंने 3 को बैठाया, ठीक है, तो मैं इस जगह 0 0 भर सकता हूं। देखो ना, ये दोनों छोटे हैं इससे। यहां क्या भर सकता हूं? या क्या भर सकता हूं? 0 1 या 1 0 या फिर 1 1, है ना, समझ में आया आपको? और या फिर क्या भर सकता हूं, जैसे 2 0 0 2 1 2 2 1, हाँ या ना? सोचो, और कुछ? 2 2 रहेगा, 2 2 बराबर, हाँ या ना? और कुछ भर सकता हूं? सोच लो, आपको समझ में आया? या तो संख्या हो सकती थी 322 321 312 302 320 311। आपको समझ में आ रही बात? ये कितने गिनो? 9। कितने? 9। अब इंटरेस्टिंग चीज सोचो, जब स्टार्ट होता है 3 से, तो आंसर आ रहा है 9। 9 माने अगला, अगला, तो आप सोचो ओवरऑल नंबर इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और लास्ट डिजिट भरा जाएगा 9 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो ओवरऑल आंसर विल बी 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 6। आपको बात समझ में आई? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर भी आप अपनी चॉइस के लिए एक बार 4 को भर के देखना, देखो 16 आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा 16 आ रहा है तो अगला भी आएगा आएगा, ठीक है ना? हाँ, अगले पे आ जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं ना जिनकी वजह से बच्चा ऐसा हक्का बक्का देखता रहता है, पीएनसी है क्या चीज यार, ये समझ ही नहीं आता पूरा। अब पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ अपन बेस सारा का सारा बना देंगे, जिसमें अपनी इधर उधर की चीजें, छोटी मोटी टाम टीम तो हटा दूंगा मैं आपके। All possible 3-digit even number with
which can be found with one condition that if 5 is one digit then 7 is next digit. ठीक है, अब पीएनसी में आने वाली दूसरी समस्या जिसकी तरफ आपको पता ही है, बताना क्या, इंग्लिश। अगर वही समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो अब इसमें थोड़ा अंदर तक जाकर के 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो अगर ज्यादा बार देख लिया जाए ना तो प्रोफाइल धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। ऐसा नहीं एकदम से नहीं आता, सचमुच में नहीं आता। हर नया क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। फिर से किसके बारे में बात कर रहे हैं? 3 डिजिट। डब्बा खोल दूं? सही है, 3 डिजिट। आगे क्या बोल रहे हैं? इस तरह से बननी चाहिए कि उसमें कंडीशन है, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड विद कंडीशन, जो कि एक कंडीशन के साथ बनेगी कि अगर 5 उसमें एक कोई भी एक संख्या है, 5 अगर उसमें कोई भी एक संख्या है तो 7 उसकी अगली संख्या होगी ही होगी। नहीं समझ में आया? 5 अगर उसमें कहीं भी बैठ गया तो 7 उसके बाद बैठ के ही रहेगा, शर्त है उसकी। और साथ में जिस चीज से अक्सर दिमाग चला जाता है वह है इवन डिजिट। नहीं समझ में आया? अब पहली चीज, मैं जब 5 को पहले नंबर पे बैठा रहा हूं तो 5 को बैठाने का तरीका एक, अच्छा एक ही तरीका, और 7 अपने आप बैठेगा तो इसका बैठाने का भी एक ही तरीका। आपने सोचना नहीं है यहां, ये तो जबरदस्ती बैठ गए। फिर इस जगह पर इवन नंबर लाना है तो 5 याद है ना, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर बैठेगा। समझ में आया? अच्छा अब अगले पे चलते हैं। या क्या हो सकता था? क्या 5 यहां बैठ सकता था? बैठ ही नहीं सकता था। ये बात समझ में आई? हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 5 एक संख्या है तो 7 उसकी अगली संख्या है। इसकी शर्त पूरी कर दी हमने। यहाँ पे 5 यहां भी नहीं बैठ सकता, इवन नहीं होगा। आपने ध्यान दिया? 5 यहां क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि 7 जबरदस्ती बैठेगा और 7 जबरदस्ती बैठते इवन से बाहर हो जाऊंगा मैं, तो 5 यहां बैठेगा नहीं। लेकिन अगर 5 नहीं बैठा तो क्या बाकी नंबर लाऊं या नहीं लाऊं? अरे क्वेश्चन को देखो ना, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर, हाँ या ना? अब हमने 5 को नहीं बैठने दिया, उनकी शर्त ये थी कि सारे इवन नंबर बताओ जिनमें अगर 5 बैठे, अगर 5 बैठे, अगर 5 बैठे तो 7 अगला होगा। अगर 5 समझ में आया? अगर बैठे नहीं बैठे तो नहीं बैठे। आपके दिमाग में आई ये बात? नहीं बैठे तो हमारे थोड़ी, अगर बैठे तो ऐसा हो, ये नहीं कि बैठे ही बैठे। हाँ, ये बार बार आपके दिमाग में रिकॉर्डिंग चलती रहनी चाहिए कि अगर बैठे बाकी नहीं बैठे तो चलेगा ना। तो अगर देखो अब नहीं बैठा तो क्या करें? इस जगह पर 8, क्यों? 0 और 5 हटा करके, गुड वन। अगला 5 पक्का। इस जगह पे 9 होगा क्या? 5 तो नहीं होगा। और क्या ऐसा कहीं बोला गया कि 7 जहां बैठे उसके पहले 5 बैठे? तो 7 तो बैठ सकता है ना। अच्छा यहां कौन कौन नहीं बैठ सकता? सिर्फ 5 नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठो मस्त। समझ में आया? और इन दोनों का एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर इसका 365 है, देख लेना क्या है। 365 आ रहा है क्या? वेरी गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन है 4 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ भाई, 4 डाइसेस आर रोल्ड। कितनी डाइसेस हैं? 4। अगर एक डाइस निकलती है तो कितने आउटकम होते हैं? 2 निकलती हैं तो 6 का स्क्वायर। अगर 2 डाइसेस रोल होती हैं एक साथ में तो 6 का स्क्वायर आउटकम होते हैं, और अगर 3 होती है तो 6 का क्यूब। 4 हो रही है तो 6 पावर 4। सही है। अगले बार जो इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज व्हेन
तो डाइस एग्जिबिट 3, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल बट गुड क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो सरदर्द है आपके लिए। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको उतनी वो नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिनमें किसी भी डाइस ने 3 नहीं दिखाएगा, कोई भी डाइस 3 नहीं दिखा सकती। अब समझना इसको अंदर कैसे लेना है, दिमाग में कैसे लेना है। अगर 3 नहीं दिखा सकती तो एक काम करो, 3 का हिस्से को लेकर घिस दो, ना रहेगा 3 ना दिखेगा 3। ये बात समझ में आई? अब आप रोल करो, आपके ऑप्शन कितने रह गए? 5। जब वो खाली आएगा तो उसे गिनेंगे नहीं, 5 गिन लेंगे उसको। तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 5। अब 4 डाइस है तो बात समझ में आई? हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बकवास बात जो कोई बोल नहीं पाता कि 3 को लेके घिस दे। बुक तो कह नहीं सकती है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट 3। टोटल माइनस नन, तो क्या करूं? टोटल है 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। नहीं है 1296 माइनस 625, यही तो होगा, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई थिंक यहां तक की चीजें तो थोड़ी थोड़ी तो आई आपको, है ना? मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो देख लेता हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट इज रैंक प्रॉब्लम या डिक्शनरी प्रॉब्लम, एक ही बात है ना? हाउ मैनी words can be made using letters of knife? ठीक है, अब इसका आप सीन समझना साहब, जब तक सीन नहीं पकड़ में आएगा ना तो तकलीफ रहेगी रहेगी। इसका सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीन समझना एक एक चीज को, ठीक है ना? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी यूज, यही क्वेश्चन है या कुछ और क्वेश्चन है? ठीक है, यूजिंग नाइफ। अगला है इसी के अंदर, ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। हाँ भाई, पहली बात तो ये कि कितने नाइफ को लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो नाइफ के अंदर टोटल 5 लेटर है, तो 5 लेटर को लेकर के अगर मैं अलग अलग तरह के कुछ भी बनाना चाहूंगा, ठीक है ना, तो कितने बना पाऊंगा? अच्छा, हाउ मेनी, ये वर्ड्स के अंदर भी डिफरेंट वर्ड्स है ना, डिफरेंट वर्ड्स है ना, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, डिफरेंट। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी, ठीक है? अच्छा, अब जरा स्टोरी समझना। टोटल मेरे को 5 को सल्टन है। पहली जगह पर मेरे पास में कितने ऑप्शन है? 5। अगली जगह पर, अगली जगह पे, अगले पे 1। ये समझ में आया आपको? तो 5 कैसे भाई? KNIFE में से कुछ भी भर दे। लेट से तेने N भर दिया, फिर अगले वाले में कितना रह गया? KIFE। भाई यहाँ पर तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे? KNIFE, यही तो ऑप्शन था, है ना? अब मान लो लेट से आपने N भर दिया, N यहाँ भर दिया, तो अगले वाले में कितना रह गया? KIFE, ये तो रहा। अगर ये रह गया तो इसमें से कितने ऑप्शन है? 4।
अगले वाले में लेट से आपने ई भर दिया तो ई को काट दिया, अगले वाले में के आई एफ एम ऐसे भरना है तेरे को, तो 3 ऐसे नहीं आया, डिफरेंट बनेंगे ना। अच्छा ये तो बहुत बच्चों वाली बात, इससे आप में से कुछ लोग इसे फैक्टोरियल 5 भी बोल सकते हैं। कितना होता है 120, माने टोटल 120। अब ये तो हो गया, इसको साइड कर दो क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का अब बेस में चलते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि ऐसा मान लो कि देखो हम अपन लोगों को किसी ने तो बताया ना कि टोटल हमारे पास में इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, किसी ने तो बताया ये लाइफ में, हाँ या ना? उसको भी किसी ने बताया होगा, ऐसे तो चला ना। अगर मान लो कि मानव जाति के पास सिर्फ 5 ही लेटर होते, KNIFE, तो फिर डिक्शनरी भी 5 लेटर से ही बनती, हाँ या ना? आज के टाइम पे तो 26 है, तो 26 के हिसाब से 26 की पावर 26 कुछ भी आ सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर बाय द वे सिर्फ 5 होते, लेट से सिर्फ 5 होते, तो फिर डिक्शनरी सिर्फ 5 से बनती, माने उसमें टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने होते 120। माने अगर मान लेते एक पन्ने पर एक लेटर भी प्रिंट हुआ तो कुल मिलाकर डिक्शनरी में 120 पेज होते, और हर पेज पर अलग लेटर होता। डिक्शनरी देखी आपने? तो हर डिक्शनरी देखी होनी चाहिए इस पूरी कहानी में, अगर आपने नहीं देखी तो फिर इश्यू रहेगा। डिक्शनरी देखनी तो सीखा ही होगी ना, वो एक बार ऐसा खर्चा कराते हैं स्कूल वाले, हाँ या ना? बहुत दिल दुखता है। हाँ फोकट के अंदर 200-250 रुपए की इतनी सी गुटका दे देते हैं ना, उसको लेके जाते हैं, फिर वो सिखाते हैं ना। अच्छा नया और चाहिए उन्हें, एक और इश्यू रहता है। अभी फिलहाल अभी मुद्दे पे रहते हैं, तो जब अपन चालू करते हैं ना तो ऐसे स्टार्ट होता है ए से, और जो पहला वर्ड है लेट से अबैक आया, ABAC के, ठीक है ना? तो अगले वर्ड में ए के बाद समझना, ए के बाद क्या आया बी के बाद वापस क्या आया ए, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा होता है कि अब जो भी अगला आएगा उसमें A B आएगा, नहीं समझ में आया? और फिर C है तो C हो सकता है C कंटिन्यू कर जाए, अगर आपने डिक्शनरी पढ़नी सीखी है तो, वरना ये क्वेश्चन तकलीफ देगा। अब अपन इसके बेस में चल रहे हैं, हालांकि मैं इसकी रैंक वैंक नहीं निकालने में इंटरेस्ट हूं, मैं कुछ और सिखा रहा हूं, ठीक है? तो हम कैसे, अगर बाय द वे KNIFE होता तो हमें पता है कि सबसे पहले, ठीक है ना, ई आता, तो हमारे पास में नंबर ऑफ वर्ड्स चढ़ते, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ई, ठीक है ना? हालांकि मेरे को इसमें थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अगर ये नहीं देखा तो फिर नहीं आएगा। हालांकि ये देखने के बाद भी नहीं आएगा ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन अगर नहीं ये नहीं आया तो वो तो कतई ही नहीं आएगा। अब समझना इस जगह पे क्या है, हमारे पास 5 डब्बे हैं, राइट है? हमने पहले नंबर पे ई को बैठा रखा है, ई बैठ गया एक ही तरीके से, और पीछे के 4 डब्बे फैक्टोरियल 4 तरीके से भरे जा सकते हैं। सोचो, नहीं समझ में आया? तो मतलब ये कि इसको भरने के कितने तरीके 24, ये बात समझ में आई? अच्छा अब दूसरी बात, ई के बाद में सबसे पहले नंबर पे एफ आएगा, ये आप जानते हैं, हाँ या ना? अब हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एफ। ये वो जगह आ गई जहां पर हमारे जो डिक्शनरी है उसकी स्टार्टिंग का पहला लेटर एफ है। पहला लेटर क्या है एफ, तो इस एफ को बैठाने का एक तरीका, बाकी 4 जनों को रोटेट करने का फैक्टोरियल 4, ये समझ में आया? तो इसके कितने हो गए 24। अब नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई, उसके कितने हो गए 24। नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम के कितने हो गए साहब 24, ऐसा? हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ जिसको, अब देखो ये वही समझ सकता है जिसने कभी डिक्शनरी देखी हो, वरना आपको हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन किस डायरेक्शन में चला गया। अब क्या लफड़ा हुआ वो बताता है, एक गरीब आदमी के लिए अपन एक कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसमें उसको इश्यू दिखेगा, ठीक है ना? फिर सोच के जवाब देंगे कि ये गलत जा रहा है कि सही जा रहा है, राइट है? हाँ समझना इसको। पहली चीज, ये टोटल 96 हो गए, हाँ या ना? अगला किससे होगा स्टार्टिंग फ्रॉम एन, उसके कितने हो गए
तो टोटल कितने हो गए? तो वापस 120 दिख गया, हाँ या ना? तो अगर देखा जाए तो ये यहां तक सही है, यहां तक कोई गलती नहीं है, आपको नहीं पता। अब कईयों के मन में क्या आया था वो बताता हूं। कईयों के मन में ये आया था कि कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है, कोई ऐसा मतलब सॉरी कोई ऐसा लेटर भी हो सकता है जो इसमें और इसमें सेम हो, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला लेटर डिफरेंट है। तो किसी भी हालत में सेम नहीं, लेकिन एक बार आया था सबके मन में ख्याल कि हो सकता है शायद इसका और इसका कोई एक लेटर मैच कर रहा हूं, आया था वो, रोका था ना, तभी तो ये मैं रोका, उनके मन में आया तभी तो, है ना। अभी फिलहाल आता हूं वापस मुद्दे पे, ठीक है। अच्छा, अभी कहानी में मैं किस तरफ जा रहा हूं? अब मैं चल रहा हूं कहानी के अंदर कि रैंक पे, है ना, समझना आप जरा, इसको समझते हैं। मान लो अब किसी ने मेरे से कहा रैंक ऑफ नाइफ, सही है भाई। अच्छा, अब नाइफ अगर मेरे को लाना है तो पहले नंबर पे के से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब मैं चला किस तरफ? नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम के। लेकिन आप डिक्शनरी के पन्ने पलट रहे हो तो आपको पता है सबसे पहले के से शुरू नहीं होगा, सबसे पहले किससे शुरू होगा? ई से। कितना होगा? ई से जब पहले नंबर पे आएगा, ई अगर पहले नंबर पे आ गया तो पीछे के 4 के 24 गिन दो। फिर आएगा कौन सा? एफ वाला, एफ से भी शुरू नहीं होगा तो इसके भी कितने गिनूंगा? 24। अगले नंबर पे कौन आएगा? आई, आई वाले 24, हाँ या ना? फिर अगले नंबर पे कौन आएगा? के। अब मैं रुक जाऊंगा, अब मैं इस जगह होल्ड मारूंगा कि के पन्ने आ गए, तो मतलब मेरे पास कितने पन्ने निकल गए? 72 पन्ने निकल चुके हैं। अभी तक नाइफ नहीं आया, अभी तक के से स्टार्ट होने वाले लेटर भी नहीं आए हैं। अब पहला पन्ना आया 73वां पन्ना जो कि के से स्टार्टिंग लेटर है। अब के से स्टार्टिंग लेटर के अंदर चलते हैं, रेडी? यहां से चलते हैं के बाद पहले नंबर पे ई आएगा, अंडरस्टूड है? ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये ई आएगा तो इसको बिठाने का एक तरीका, इसको बिठाने का एक तरीका, और पीछे के 3 को भरने के 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके और गिन लो, ठीक है। हमने के बाद ई वाले सारे पन्ने निकाल दिए क्योंकि हमें के बाद क्या चाहिए? एन, तो हमने ई के सारे पन्ने पलट दिए, मैंने 8 पन्ने पलट 6 पन्ने पलट दिए। अब आया कौन सा वाला? के बाद किसका? के बाद एफ वाला, है ना? तो एफ अगर सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, तो कितने तरीके? फैक्टोरियल 3, माने 6 पन्ने और पलटो। हमें के बाद क्या चाहिए भाई? हमें के बाद क्या चाहिए? एन, तो के बाद आई वाले सारे पन्ने पलट दें सेकंड नंबर पे। इसके कितने? फैक्टोरियल 3, माने 6 पन्ने और पलट दिए। अगले नंबर पे किसको लाऊंगा? के बाद क्या आया? एन, और मैं यहां रुक जाऊंगा कि नहीं नहीं एन आ गया, एन आ गया। अब मैं क्लोज जाता जा रहा हूं। अब के एन, एन के बाद अगले नंबर पे ई आएगा। ये बात समझ में आई? अब थर्ड नंबर पे ई आ चुका है, इसके 2 केस, तो इसका तो फैक्टोरियल 2 माने 2 केस, सही है। अच्छा, लेकिन हमारे को के एन के बाद क्या चाहिए? आई चाहिए, तो ई का सारा पन्ना पलटूंगा, उसके बाद किसके नंबर आएगा? के एन, फिर आएगा एफ। एफ के भी कितने केस? 2 केस, और ऐसे भी निकालो। चलो अगले नंबर पे आए, के एन, और फिर कौन आएगा? आई। अब मैं फिर होल्ड करूंगा कि नहीं नहीं के एन आई तक आ चुका हूं। अच्छा, अब आपको पता है इस नंबर पे ई पहले चढ़ेगा, एफ बाद में चढ़ेगा। इसका एक केस और गिन दूं, लास्ट नंबर पे कौन चढ़ेगा? के एन आई एफ और ई, तो कल मिला के इसका एक केस, सही है ना? तो अब अगर देखा जाए तो कितने पन्ने में पलट चुका हूं? अगर देखा जाए तो 18 ये, 72 ये, 90 तो ये हो गए, 90 और 6 96। तो इसका मतलब ये कि मैं 96 पेज पे खड़ा हूं, 96 पेज पे खड़ा हूं। तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या हुई? 96। अब ये जो मैंने किया ना, हालांकि इसमें एक घनघोर समस्या ये थी कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि मैं इसमें डिस्क्रिप्टिव हुआ और मैं इसके बाद इस जगह से गुजरूंगा भी नहीं। आने वाले किसी टाइम पे जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कोई और जगह का खतरनाक क्वेश्चन, तब हो सकता है मैं सीधा इसमें पहुंचूंगा, और आप में से जिस बच्चे ने ये समझ लिया वो भी सीधा यहीं पहुंचेगा, बाकी सब होल्ड पे चले जाएंगे। इसलिए मेरे को इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। बाकी रही नाइफ की रैंक निकालना, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता तो फिर इस क्वेश्चन को अपन ऐसे थोड़ी ना करते, इसको करने का तरीका सुनो। इस बार आया था किसका? घोटू,
याद आया किसी को? रैंक ऑफ गोटू, हाँ ठीक है ना, पहले नाइफ की निकालते फिर गोटू की निकालेंगे, ठीक है। हाँ समझो, जैसे मान लीजिए मुझसे, अब गरीब बच्चे को यह समझना है कि अगर उसको वहां तक समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। हाँ क्या? हाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है, डिफरेंट का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया। रिपीटेशन अलाउड करेंगे तो के भी वर्ड होगा एक। हाँ तो अरे नहीं, ऐसा नो मीनिंग तो कैसे हो जाएगा? अब वर्ड और लेटर इंग्लिश में नहीं जा रहा मैं उसकी, आप शायद उसकी गहराई में चल रहे हो, हिजे और शब्द, मैं तो दोनों को एक ही मान के चल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट आ जाए, इस पे बात करें। अगर आपको रैंक निकालने आते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आती है तो प्लीज सीख लें, ठीक है, क्योंकि आपके हो सकता है इस बार आ जाए फिर से। रैंक ऑफ नाइफ, नाइफ की रैंक निकालनी है तो सबसे पहले नाइफ को ऐसे लिख लें, थोड़ा सा दूरी पे। अब इसे क्रम में इस साइड पर क्रम में लिख लें, है ना, जिस क्रम में हमारी इंग्लिश वर्णमाला है, ठीक है। और वो क्या है? ई एफ आई के देन एन, ऐसा लिख लिया। रैंकिंग में हमेशा ऐसे चलाएं, 0 1 2 3 4 से ऐसे नंबर डाल लें, ठीक है। नंबर डालने के बाद पहले नंबर पे कौन है? के का नंबर क्या है? 3, तो यहां 3 लिख लें। इसके पीछे कितने बंदे? 4, तो इसको भरने का फैक्टोरियल 4 तरीके, प्लस के का नंबर 3, उसके पीछे बंदे कितने? 4, इसलिए फैक्टोरियल 4 से गुणा कर दिया, काम खत्म। अब के की बारी कट गई, लेकिन के क्योंकि बीच में से कटा है इसलिए दोबारा से रैंकिंग आएगी 0 1 2 3, इसलिए एन का नंबर 3 आ गया। अब आता है अगले नंबर पे कौन? एन, तो एन का नंबर कितना है? 3, तो आपने यहाँ 3 लिखा, इसके पीछे बंदे कितने? 3, इनको भरने का तरीका फैक्टोरियल 3। अब आपने एन को भी काट दिया, एन क्योंकि लास्ट में कटा था इसलिए ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं अगले नंबर पे कौन है? आई, आई का नंबर कितना है? 2, तो 2, इसके पीछे बंदे कितने? जमाने का तरीका फैक्टोरियल 2, सही है, प्लस। अब आई का नंबर भी कट गया, लेकिन आई क्यों भी पीछे से कटा, ऊपर के फर्क नहीं पड़ा। अगले नंबर पे कौन है? एफ, एफ का नंबर 1, इसके पीछे बंदे कितने? 1, उन्हें जमाने का तरीका फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। तो आपने एफ को भी काट दिया। अगले नंबर पे 0 है, तो इस जगह पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फैक्टोरियल 0 करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप इसे अगर देखेंगे तो ये वही 72 आ गया, ठीक है, और 6 × 18 आ गया, और 4 आ गया, प्लस 1 आ गया, माने वापिस से आंसर कितना आ गया? 96, सही है। जिनको ये आ गया बेस्ट है, जिनको नहीं आया है ना, वो हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में होता है रैंक ऑफ घोटू, इसकी रैंक पूछी थी इस बार उन्होंने, हाँ। अब अगर इसकी रैंक पूछी तो अपने को क्या करना है? GHOTU, ये लिखा, लिखने के बाद इसे क्रम में लिखना है। पहले नंबर पे कौन है? ABCDEFG, फिर कौन? H, फिर अगले नंबर पे O, ये ऐसे ही आएगा क्या? क्या बकवास है, फिर इसका मतलब कुछ और था क्या क्वेश्चन? टफ से गोटू नहीं, अपने को रैंक किसकी निकालनी थी? टफ की, ओ सॉरी, रैंक ऑफ टफ, TOUGH, सही है भाई। अपने इसको लिखा घोटू, सही है, हाँ, रैंक ऑफ टफ निकालनी थी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है टफ के लिए? TOUGH, सही है भाई। पहले नंबर पे इसको लिखा 0 1 2 3 4, सही है। पहले नंबर पे कौन चढ़ा? टी का नंबर कितना? 3, बंदे कितने इसके पीछे? 4, जमाने का फैक्टोरियल 4 तरीका। फिर किसको काट दिया? टी को, नई नंबरिंग है 0 1 2 3। अगले नंबर पे कौन है? ओ का नंबर कितना? 2, इसके पीछे बंदे कितने? 3, तो 2 × फैक्टोरियल 3, बीच में से कटिंग हुई, नई रैंकिंग 0 1 2। अगले नंबर पे कौन है? यू का नंबर कितना? 2, बंदे कितने इसके पीछे? 2, फैक्टोरियल 2, इसको यू को काटा, ये 2 तो सेम ही रहेंगे। अगले नंबर पे कौन है? जी, उसका नंबर कितना? 0, पीछे बंदे कितने? 1, तो 0 × फैक्टोरियल 1, और लास्ट वाले का फैक्टोरियल 0, सही है। तो अब मिला के कितना हो गया? 72 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1, सही है, कितना हो गया? 84 और 89,
आई थिंक हो जाएगा। आईटी ने इसका पूछा था, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कितने शैतान दिमाग के बंदे हैं, इंडियन ऑयल लिखना चाह रहे थे। नहीं आपको समझ में आया? हाँ हाँ, ये वो जिस टाइम पूछा बॉबी देओल और ये सनी देओल का टाइम रहा होगा तो उन्होंने वहां से शैतानी करी है। इंडियन ऑयल है, इस तरह से सोचा करते हैं ये लोग, इस तरह से दिमाग लगाते हैं, बैठे बैठे ये खोपड़ी लगाते रहते हैं। देखो गोटू दिया इस बार, ठीक है, ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट लगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एक और ध्यान रखना, ये इस तरह की चीजों को समझ के चलिएगा। पहले आप यहाँ तक आगे है ना। अच्छा अगर आप कॉपी कर चुके हैं मुझे जगह देते चलना जल्दी जल्दी। ये पैरामीटर आ गया, हाँ भाई क्वेश्चन है रैंक ऑफ रैंक ऑफ गैरेन यूजिंग लेटर्स ऑफ अरेंज। अब आप देखो अरेंज में तो गैरेन बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा जिसकी रैंक निकालनी है उसको यहां लिख लिया ऐसे, ठीक है। अभी इन्हें सही क्रम में लिखेंगे तो पहले नंबर पे कौन है? ए कितनी बार है? 2 बार। तो ऐसे लिखना है, देखो लिखने का तरीका ए और ए, क्योंकि दोनों एक बराबर हैं रैंक में। ए अगले नंबर पे कौन आएगा? ई, फिर अगले नंबर पे लिख दिया ई। अगले नंबर पे कौन आने वाला है? जी, ठीक है ना भाई, तो उसको यहां लिख दिया जी। अगले नंबर पे कौन है? एन, और उसके बाद आर और आर, यहां पे लिख दिया आर आर, ठीक है। अब समझना यहां तक की बात आ गई। अब इनकी नंबरिंग चलें 0 1 2, यहां दिखा आपको इशू? हाँ यार दिखा या नहीं दिखा? 4 5 6, गलत तो नहीं हूं? बराबर, ये दोनों सेम पोजीशन में बैठे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? जी। जी कहां है? तीसरे नंबर पे, तो आपने लिखा 3। पीछे बंदे कितने हैं? 6। उनको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 6, लेकिन कोई रिपीटेशन तो नहीं है। किसका? ए का या आर का? दोनों का। तो क्योंकि रिपीटेशन ऑफ ए 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल 2, रिपीटेशन ऑफ आर है इसलिए फैक्टोरियल 2 प्लस। नहीं समझ में आया? जिसका रिपीटेशन होता है उसको डिवाइड करते हैं जमाने के लिए। तो जितनी बार रिपीटेशन हुआ, ये 2 बार किसका रिपीटेशन हुआ? ए का, तो ए के नाम का फैक्टोरियल 2 का डिवाइड, आर के नाम का फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। अब जी की बारी कट गई, सारी सीरीज वापस से जमी। 0 1 आपने लिखा 0 1 2, फिर यहां आ गया 3, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 5। समझने की कोशिश करना, रेडी? अच्छा अब अगले नंबर पे कौन है? ए 0, सही है, 0 लिखा। हालांकि 0 की गुणा की वजह से सब 0 होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके नाम से वापस से बुकिंग कर रहा हूं। पीछे के वर्ड्स को देखना, ए के पीछे कितने जने? 5। अभी तक ए 2 बार है, अभी तक है, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। नहीं समझ में आया? हाँ यहां तक अभी तक 2 बार ए है इसलिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। बात सही है? अच्छा अब आपने क्या किया? ए को काटा। ए कहां है? यहां। नहीं आया समझ में? ए खत्म हो गया, क्या रैंकिंग दोबारा आएगी? इसका नंबर, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अगले नंबर पे कौन है? आर। आर का हिसाब लगाओ,
आर कौन सा वाला पहले चढ़ेगा? 3 वाला, राइट है। तो आपने लिखा 3, तीसरा नंबर, और उसके पीछे बंदे कितने? 4, डिवाइड बाई फैक्टोरियल किसका? आर का, क्योंकि आर अभी तक नंबर में है। ए अब रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वो कट चुका है। अच्छा, प्लस अगले नंबर पे आ जाते हैं। अब कौन सा वाला काटना है? ये वाला आर काट दो। नंबर लाइन दोबारा से बनाओ, 0 1 फिर 2 फिर ये 3 आ गया। अगले नंबर पे कौन है? आर। आर का दोबारा नंबर कितना चढ़ा? 3, नई सीरीज में। पीछे बंदे कितने? तो उन्हें जमाने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। ए कट चुका, आर कट चुका, नहीं आया। अच्छा, अगर आ गया तो प्लस अगले पे चलते हैं। अगले नंबर पे कौन है? अच्छा, ये कटा, आर काट दो, लेकिन क्योंकि पीछे से कटा तो सीरीज सेम रहेगी। अगले नंबर पे कौन है? ए, तो उसका 0 इंटू फैक्टोरियल 2। अरे ए के बाद पीछे 2 जन है ना बेटा, उनको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 2 प्लस अगले नंबर पे कौन है? एन 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 एन। अब देखो 0 ये कट जाएगा, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो एन का नंबर 1 इंटू एन के पीछे कितने बंदे? 1, फैक्टोरियल 1। अगला फैक्टोरियल 0, फिक्स है ना वो तो। तब आप इसको जमा लेना, आंसर आ जाएगा। ये आप क्लिक कर दोगे। दिमाग लगाना बहुत अच्छी चीज सिखाई मैंने आपको, रिपीटेशन होने पे कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनमें रिपीटेशन, हालांकि ये चीज थोड़ी आगे की है कि जब चीजें रिपीट करती है तो डिवाइड क्यों होता है, क्या होता है, लेकिन अभी तो सिर्फ ये समझ के चलना कि होता है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? हाँ भाई, आपको निकालना है रैंक ऑफ सही है। चलिए फटाफट से, छोटा है फटाफट निकल जाएगा। क्या है ये? अभी आप इस पे आ जाओ। हाँ भाई, फटाफट आगे बढ़े। बन गया क्या? सॉरी, आंसर प्रॉपर्ली लिया ना? हाँ भाई, ए, अगले नंबर पे कौन आएगा? जी आई एन एन, यही होगा। 0 1 2 3 4 ऐसा ले लो। हाँ भाई, फर्स्ट नंबर पे एन, एन का नंबर कितना है? 3, पीछे बंदे कितने? फैक्टोरियल 4। कोई रिपीटेशन किसका? कितनी बार? तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। इसको हटा दो। नई नंबर लाइन पे 0 1 2 3। हाँ भाई, अगले नंबर पे कौन है? ए, 0 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल अपॉन, क्यों? रिपीटेशन करने वाला एन चला गया। अगले नंबर पे आ जाओ, 0 1 2। अगले नंबर पे कौन है? जी, जी का नंबर 0 फैक्टोरियल 2, सही है। इसको हटा दो। अगले आई, इससे पहले 0 1 ये कर दो, आई का नंबर 0 इंटू फैक्टोरियल 1, सही है भाई, ये कट गया।
अगला तो देखना भी नहीं है, अगला फैक्टोरियल 0, सही है। यहां से ये कटेगा कितना, 12, 12 दिया 36, 36 प्लस एक ही बचा बस है 37 आंसर। किसी का बना था क्या? हाँ, क्योंकि तो बनाओ ये भी, अगर मैंने इतना 5 डिजिट का सर्च करके सबसे छोटा, क्या भाई ये तो बन जाए आपसे रैंक प्रॉब्लम में कम से कम। अगला है, देयर आर 720 permutations of digits five, 6. Suppose these permutations are arranged from smallest to largest number, smallest to largest number. Beginning from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and ending at 6, 5, 4, 3, 2, 1. फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर एट 124th पोजीशन, ठीक है, नंबर एट 124th पोजीशन। एक 124वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? उम्मीद है पहले तो आप ये पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप इसकी स्किन में घुस जाओ कि ये क्या रहा है। उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, पहले तो खुद समझने की कोशिश कर लो कि क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद विचार करते हैं कि आपको समझ में आया, फिर मैं उसके ऊपर समझाऊंगा। पहले कितने लोगों को लगता है हमारे पास डिजिट कितने हैं? डिजिट कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 6 तक, हाँ या ना? 6 डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं? फैक्टोरियल 6। कितने बना सकते हैं? फैक्टोरियल 6। ये सारे डिफरेंट होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, इसमें सबसे छोटा डिजिट जो बन सकता है, क्योंकि सारे डिफरेंट रखने हैं, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, ये बात बनेगा। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं बस आपसे कि अगर पहला नंबर अगर आपके दिमाग में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटा नंबर होगा? कोई बता सकता है इसका अगला नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 5, ये आपस में बदल जाए, देखो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 56 से 65 हो गया। नहीं समझ में आया? उसका अगला नंबर, अब इन दो को तो बदल लिया, अगला क्या हो सकता है? इस 4 की जगह 5 हो सकता है, तो अगला नंबर आएगा 1 2 3 5 4 6। नहीं आया समझ में? अगला आएगा 1 2 3 5 6 4। ये आपके समझ में आ रहा है? ये वही डिक्शनरी प्रॉब्लम चालू हो गई। अगर आप समझदारी से सोच रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कैसे। अगला क्या हो सकता है वो सोचते हैं पहले, अगला क्या होगा? 5 को यहां रख करके हमने 2 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, वो बना दिए। अगला 1 2 3 6 4 5, अगला 1 2 3 6 5 4, यही तो हो सकता है। धीरे धीरे में देखो, अब ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर की पोजीशन है इसकी? 6th पोजीशन पे ये नंबर होगा, 6th पोजीशन पर ये वाला नंबर होगा। आपकी समझ में आएगी बात? अब हमसे क्या क्वेश्चन वाला पूछ रहे हैं? 124वीं पोजीशन पे कौन होगा? या तो हम ऐसे गंवार की तरह करें या फिर थोड़ा अकल लगाएं। कि देखो साहब, ऐसा है कि एक बात पक्की है, पहले बात करते हैं नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हाँ या ना?
एक से शुरू होने वाला नंबर, अगर मैं पहली पोजीशन पे एक को स्थापित कर दूं, ठीक है ना भाई, एक को स्थापित कर दूं, तो बाकी बचे 5 डब्बों को भरने के तरीके, फैक्टोरियल 5 माने 120 हो चुके हैं, हाँ या ना। तो 120वीं पोजीशन तक वो नंबर आएंगे, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होगी, जिनकी स्टार्टिंग, इतना समझ में आ गया। अब हमारा वाला 124वीं पोजीशन में, तो पक्की बात है कि वो 1 से तो शुरू होने वाला नहीं है, तो अब हमारे पास में अगला नंबर होगा 2 से स्टार्ट होने वाला। तो यहां पर 124 पे इस रास्ते से मत जाओ, अब आप 120 तक तो गिन गए। अब अपने को यह समझ में आ गया कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 है ना। अगला नंबर सही है, उसका अगला नंबर सोच लें, आइए विचार करते हैं साहब। पहले नंबर पे जब हमारे पास यहां 2 से स्टार्टिंग हो गई है, 2 से स्टार्टिंग होते हैं ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, अगले नंबर पे 1 आ गया, अगले नंबर पे 3, अगले पे 4 5 6, यही आएगा। 121वां नंबर आ चुका है मेरे पास, 121वां, ये आप समझ रहे हैं। अब हमें 122वें पे चलना है, 2 1 3 4 तक चेंज नहीं, 6 और 5 करते बड़ा हो गया, ये 122वां नंबर आ गया। अगले नंबर पे 2 1 3, अब इसको बदलना पड़ेगा, 5 4 6, अगला 2 1 3 5 6 4, और ये आपका 124 आ गया। अब आपको समझ में आया कि नंबर एट 124th पोजीशन ऐसा है। अगर आपको वाकई में कहानियां समझ में आ रही है कि कैसे रोल हो रहे हैं, कैसे बढ़ाने तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हो, फिर आपके दिमाग की खिड़कियां खुलती चली आ रही हैं। इस पूरी कहानी में घातक है बात करना, आपस में अपने 2 जनों ने बात करी, मतलब दोनों को नहीं आ रहा, ठीक है, और जो आएगा उसमें आधा अधूरा आएगा, ठीक है। आप उस मोमेंट में मत जियो कि अभी वाला तो आ रहा है ना सर, ना उस पर जियो ही मत ना आप, कौन सी चीज कहां जाके कनेक्ट होती है क्या पता चलता है। अब इसी में लास्ट है ना, अगले ने पूछा है बी इसी का बी पार्ट है, पोजीशन ऑफ 321 456, पोजीशन ऑफ 321 456। हाँ भाई आ जाए, इस पे बात करें। अब साहब 321, ये तो पता है ना पहले नंबर पे कौन है, 3, इसका मतलब पूरे बंदे ने यहां तक आने में पूरे एक नंबर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लांगे होंगे। तो नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक से शुरू होने वाले सारे नंबर अगर उसने लांग लिए तो इसका मतलब ये कि 120 नंबर वो लांग चुका है। फिर यहां तक आने में उसने सारे 2 से स्टार्ट होने वाले लेटर्स भी लांगे होंगे, 120 उसके और गिन दो। अब वो आ गया किस पर, 3 पर। तो देखिए साहब 3 पर थोड़ा थावस धरते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, यहाँ पे 3 से बात चालू करते हैं। 3 के बाद फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, क्या यहां पर 1 है, इसका मतलब उसने 1 वाले भी सारे लांग लिए, और 1 के पीछे कितने डब्बे थे, 4, तो इसका मतलब ये कि फैक्टोरियल 4 माने 24 उसके और लांग के गया। अब वो नंबर आए होंगे जिनके अंदर 3 तो है ही, लेकिन सेकंड पोजीशन पर 2 है, अब वो रुक गया। 3 के बाद कितना आया, 2, इतने नंबर वो पार कर चुका है। 3 के बाद क्या आया, 2, अब वो समझ रहा है 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आया, 1, वो वैसे भी आएगा 3 के बाद 2, और फिर आएगा 1, फिर आएगा। अब देखो अपने पास कितने अभी 3 डब्बे बाकी हैं, हाँ या ना। हाँ भाई, क्या 3 के बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद, क्यों 1 नहीं आ सकता क्या दोबारा, क्यों, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। तो कौन आ सकता है, 4, फिर यही तो नंबर नहीं है कहीं। तो इसका मतलब ये कि इसके टोटल कितने हो गए, 2, ये 265th नंबर है, हाँ या ना।
बस ऐसे नंबर, आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। और पता है अपन सन्नाटे में चले जाते हैं। अब आप सोच के बताओ कि अगर हमने ये बकवास नहीं करी होती नाइफ वाली, ठीक है, और अगर हम इसे रैंक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं अपने तरीके से, तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ये करने में हमारा जान निकल जाती नॉर्मली। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो थोड़ा कभी कभी किसी किसी जगह थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव होना पड़ता है। एनीवे, अगला पीरियड तो नहीं है ना आपका? किसका है?